मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी थी, पसीने की कमाई। ये मैंने 7वीं क्लास में पढ़ा था और ये कहानी आज तक याद है। और सिर्फ याद नहीं है, मैंने इस कहानी को जिया है, जीकर देखा हूं। ये पसीने की कमाई क्या थी? एक राजा था, उस राजा का एक ही बेटा था। राजा बूढ़ा हो रहा था, बेटा जवान हो गया था। गांव के लोगों ने, मंत्रियों ने कहा कि अब तो बेटे को राजा बना दो। राजा ने विचार किया कि मैं बेटे को राजा बना तो दूं, पहले ये तो देखूं कि मेरा बेटा राजा बनने के लायक है या नहीं। तो राजा ने क्या किया, अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम 5 पैसे कमा करके लाओ। ये कहानी आपने भी शायद पढ़ी होगी, 7वीं क्लास की है मेरे जमाने की। वो बच्चा चला, 5 पैसे, पिता ने कहा 5 पैसे कमा के लाओ, अपनी मेहनत से, पसीने की कमाई से 5 पैसे कमाओ। वो बच्चा राजा का बेटा था, कभी काम धाम किया नहीं माँ के पास। माँ, पिताजी ने 5 पैसे, तो माँ ने जल्दी से निकाल के 5 पैसे दे दिए। बोले ले पिताजी से कह देना मैंने कमा दूंगा। माँ से लिया पैसा, पिताजी मैंने 5 पैसे कमा लिए। पिता ने कहा दिखाओ। 5 पैसे पिता ने देखकर उस पैसे को तालाब में फेंक दिया। पिता ने कहा जाओ फिर से कमा के लाओ। फिर से गया, माँ वो 5 पैसे पिताजी ने फेंक दिए, फिर दे दो। माँ ने फिर से दे दिया। पिताजी ने, देखो पिताजी मैंने कमाया 5 पैसे, फिर पिता ने उसे फेंक दिया। और अपनी पत्नी से कहा, राजा ने खबरदार जो तुमने से पैसा दिया। अब माँ ने मना को, बेटा मैं पैसे नहीं दे सकती, मैं पैसे नहीं दे सकती। पिता ने मना किया तो वो गया और अपने मामा से मांग के ले आए। मामा जी पैसे दे दो। वो पिताजी ने कहा काम, पिताजी ने, मामा जी ने दे दिया। फिर वो 5 पैसे तालाब में फेंक दिया। जब वो तालाब में 5 पैसे फेंकता ना, तो इस बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि वो फोकट के पैसे थे। अब क्या हुआ, राजा ने सबको खबर दे दी कि ये किसी से पैसे मांगे तो कोई देना मत, दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो जिससे मांगे कोई ना दे, कोई नहीं दिया। अब उसको समझ में आया कि काम करना पड़ेगा। अब वो काम की तलाश में निकल गया, गांव से, नगर से काफी दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। पिता ने कहा जब तक तू 5 पैसे कमा के नहीं लाएगा तब तक तुझे मैं भोजन नहीं दूंगा यहाँ का, जा खुद कमा और खुद खा। पिता ने घर से निकाल दिया। बेटा गया, एक लोहा गरम था, हथौड़ा पटक रहा था लोहे पर। तो इस बच्चे ने कहा भैया बड़ी भूख लगी है, 2 रोटी दे दो। तो कुम्हार ने 2 रोटी दे दी। इसने कहा भैया हमें 5 पैसे की जरूरत है, 5 पैसे दे दो। कुम्हार ने कहा भैया दे तो दूंगा पर फोकट में नहीं दूंगा, मैं लोहा गरम है और आज मेरी घरवाली है नहीं, जरा तू इस पे पटक दे। यदि तू मेरा काम करा देगा, मेरे काम में सहयोग करेगा तो दिन भर की मजदूरी में तुझे मैं 5 पैसे दे सकता हूं। अब उस बालक ने लोहे पर, गरम लोहे पर हथौड़ा पटका, और जब उसने हथौड़े पटके तो राजा का बच्चा था, छाले पड़ गए। पसीना खोपड़ी का पांव में चला गया, शरीर के सारे कपड़े गीले हो गए पसीने से। और जब पसीने से कपड़े गीले भये और जब शाम हुई तो 5 पैसे लेकर चला, शरीर कांप रहा था, ऐसे थक गया था, और ले जाकर पिता को दिया। पिताजी ये अपनी कमाई के 5 पैसे लाया हूं। पिता ने हाथ से लिया और जो तालाब में फेंकने लगा, जोर से चिल्लाया, पिताजी खबरदार ये पैसे आपने फेंके तो। पिता ने तुरंत हृदय से लगाकर कहा बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, अब तू राजा बनने के लायक हो गया है। तू पहचानने लगा कि तेरी कमाई क्या है, तू समझ गया कि 1 पैसे की कीमत कितनी होती है। मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या आपका बेटा जानता है कि 1 रुपए की कीमत क्या है? क्या आपका बेटा जानता है कि 100 रुपए की कीमत क्या है? 100 रुपए की चाट फुल्की खा लेते हैं आपके बच्चे। हाँ, कभी उनसे पूछा है कि बेटा ये 100 रुपए कहां से आते हैं? आपकी गलती होती है माता पिता आपकी, आप बच्चों को परवरिश नहीं दे पाते, अहमियत नहीं बता पाते। ना तो पैसों की आप अहमियत बता पाते, ना रिश्तों की अहमियत बता पाते।
बाप कमाता है, बेटा उड़ाता है। बाप को भी लगता है इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। ऐसे बेटे नहीं होते। हाँ, योग बनाए। पिता का कर्तव्य क्या है? पिता का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को केवल धनवान ना बनाए, बच्चे को संस्कारी बनाए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहावत का अर्थ ये है कि बेटा नालायक है, बेटा नालायक है तो उसके लिए भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो कितना भी कमा के रखो उड़ा देगा। और बेटा लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, लायक है तो करोड़ों कमा लेगा। तो जब बेटा नालायक है तो क्यों कमा रहे हो, और बेटा लायक है तो क्यों कमा रहे हो? भजन क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान की शरण में क्यों नहीं आ रहे हो? पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये बड़े बुजुर्गों की कहावतें सत्य चरितार्थ हो रही हैं। आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि 1 रुपए की कीमत क्या है। हम जानते हैं कि 1 रुपए की कीमत क्या है, हमसे पूछो, हम जानते हैं। इसलिए आपका दिया हुआ 1-1 रुपए हम बचा के रखते हैं। इसलिए बचा के रखते हैं कि ये रुपए हमारी वृद्ध माओं के काम आएगा, अन्न क्षेत्र में काम आएगा। इस रुपए से हम किसी जरूरतमंद को, भूखे को 1 रोटी खिला सकते हैं। मेरा अपना आज की डेट में कोई खर्चा नहीं है। मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं करता कभी। आप लोग जो दे देते हैं सो पहन लेता हूं, आप लोग जो देते हैं सो खाता हूं। मेरा अपना कोई खर्चा नहीं। आपका दिया हुआ 1-1 रुपए मैं संभाल के इसलिए रखता हूं कि वो रुपए यदि मेरे सामने कोई भूखा आ गया तो वो उसके लिए है। मेरा तो पेट भरा है, मैं क्या खाऊंगा? हाँ, उसको जरूरत है इस रोटी की, उसे मिलना चाहिए। बच्चों को ले जाओ, गरीबों के पास बिठाओ, बताओ वो क्या खाते हैं और तुम क्या खा रहे हो, फिर भी तुम उल्टी बातें कर रहे हो। रिश्तों की अहमियत बताओ, रिश्ते क्या होते हैं, पिता क्या होता है, माँ क्या होती है। कभी आप माँ बाप से, आज मेरा प्रश्न माँ बाप से है, क्या आपने कभी बच्चों को बताया कि माँ की सेवा कैसी करनी चाहिए और सेवा क्यों करनी चाहिए? हाँ, माँ भगवान से कम नहीं होती। ये बात कौन बताएगा? आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के कभी कथा में लाते तो हम आपके बच्चे को सिखाते कि बेटा तुम्हारी माँ भगवान है, पत्थर में भगवान बाद में है, तुम्हारी माँ में भगवान पहले हैं। ये बात गुरु सिखाता है, पर तुम तो गुरु की शरण में बच्चे को लाए ही नहीं। रोए कब? जब तुम्हारा बेटा जवान हो गया। महाराज जी बेटा सुनता नहीं, जब सुनता था तब कहां संस्कार दिया तुमने? अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सुनता था, तुम्हारी गोद में था, तब तुम संस्कार दे ना पाए, अब बैठे रो। इसके सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, श्रवण की कथा सुनाया करो ना बच्चों को। एक श्रवण था, अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा करके चारों धाम की यात्रा कराता था। अरे वो श्रवण कावड़ पे बिठा करके, कंधे पे बिठा कर चारों धाम की यात्रा कर सकता था, तो तुम कावड़ पे ना सही कार पे तो करा सकते हो। कार से ही करा दो माँ बाप को चारों धाम की यात्रा। चारों धाम की यात्रा तो छोड़ दो। आजकल के बच्चे, परसों मैया हमसे बता रही थी, हमारा बेटा कहता है तुम घर से कब जा रही हो। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं। मैं उन बच्चों को प्रणाम करता हूं जो अपने माँ बाप का आदर सम्मान और सेवा करते हैं। पर उन बच्चों से निवेदन हाथ जोड़ कर करूंगा जो अपने बच्चों, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। सेवा ही धर्म है। दुनिया की सारी दौलत तुम पालोगे और माँ बाप की सेवा नहीं कर सकोगे तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। हाँ, सारी दौलत तुमने कमा ली, बड़ी डिग्री पाली, बड़ा नाम पा लिया, बड़ा प्रतिष्ठा पाली, सब कुछ पा लिया, पर माँ का आशीर्वाद ना ले सके, माँ की दुआ ना ले सके और माँ के आंसू ना पहुंच सके तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए गलती ना हो किसी से। श्रवण अपने माँ बाप की सेवा करते थे। हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को श्रवण की कथा सुनाएं।
क्या आज आप अपने बच्चों को सुनाते हैं? आजकल के माँ बाप तो जॉनी जॉनी यस पापा पोयम सुना दो, पोयम सुना दो, पोयम सुना सुना के सत्यानाश कर लिया बच्चों का। आजकल के माँ बाप ने बच्चों को पोयम याद कराई है, श्रवण की कथा याद नहीं कराई है। बाद में फिर रोने फिरना कि मेरा बेटा सेवा नहीं करता, सुनता नहीं है। संस्कार दिया नहीं तो सुनेगा कैसे? अरे रामचरितमानस में क्या लिखा है? रामचरितमानस में यही तो लिखा है कि एक राम थे, उनका एक भाई भरत था। राम जंगल 14 साल के लिए गए तो उनका भाई भरत रोता रोता आया, नंगे पांव चल के आया कि भैया मुझे जंगल छोड़ दो और आप अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो। मेरी माँ की बुद्धि मारी गई थी जो आपको वनवास भेज दिया। भरत जैसा भाई, यदि भाई भाई का संबंध देखना हो तो रामचरितमानस पढ़ लो एक बार, अयोध्या कांड पढ़ लो एक बार बालकांड। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री पा रहे हैं, इनको बोलो थोड़ा अयोध्या कांड भी पढ़ लो। अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र है। जब ये भरत चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा भाई भाई का प्रेम क्या होता है। एक भाई वो थे, एक भाई तुम हो, क्या अंतर है दोनों में, वो सामने दिख रहा है। यही संस्कार है, यही संस्कार है। भाई को भाई से कैसा व्यवहार करना है रामचरितमानस बताती है। पिता पुत्र अपने पिता और अपनी माँ से कैसा व्यवहार करे, ये रामचरितमानस ग्रंथ बताते हैं। ऐसे हाँ भाई, हम अमेरिका वाले नहीं हैं, हम भारतीय लोग हैं। अमेरिका इत्यादि जो देश हैं, इंग्लैंड इत्यादि, जापान इत्यादि देश हैं, वहां बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। ये वहां का कल्चर है। वहां के लोग, वहां के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वहां का कल्चर है, वहां की सभ्यता ही ऐसी है, सेवा नहीं करते वो लोग। अरे हम भारत के लोग हैं, हम पता है क्या बोलने वाले लोग हैं। हम कहते हैं मातृ देवो भव, हम कहते हैं पितृ देवो भव, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हम कहते हैं आचार्य देवो भव। हम माँ को भगवान मानते हैं, हम पिता को भगवान मानते हैं। हाँ, माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आज लोग मंगल की तरफ भाग रहे हैं, मंगल ग्रह में जाके रहेंगे। हाँ, मंगल ग्रह में रह लो, जमीन पे ही तुम ठीक ठीक से रह लो तो ठीक है। हाँ, मंगल ग्रह में, मंगल में जीवन को लोग खोज रहे हैं। मंगल में जीवन है कि नहीं? अरे मंगल में जीवन को मत खोजो, जीवन में मंगल को देख लो कि जीवन में मंगल है या नहीं। हाँ, अच्छे इंसान तो बन जाओ, अच्छे बेटे तो बन जाओ। अच्छा बेटा वो नहीं है जो बहुत बड़ी पोस्ट में हो, अच्छा बेटा वो है जो माँ बाप की सेवा करता हो। अच्छा भाई वो नहीं है जो बहुत बड़ी पोस्ट में हो, अच्छा भाई वो है जो अपने भाई का सम्मान करता हो, आदर करता हो। अच्छा पति वो नहीं है जो बहुत बड़ी पोस्ट में है, अच्छा पति वो है जो अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से प्रेम करता हो। हाँ, अच्छी पत्नी वो नहीं है जो ऊंचे पोस्ट में हो, अच्छी पत्नी वो है जो अपने पति का सम्मान करती हो और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा जैसे पालन करती हो। हाँ, अच्छा बेटा वो नहीं है जो ऊंची पोस्ट में हो, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हो, वही सबसे अच्छा बेटा है। हर रिश्तों को निभाना हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपने अपने बच्चों को इनमें से क्या सिखाया है? क्या ज्ञान दिया है आपने? क्या रामचरितमानस पढ़ाई आपने अपने बच्चों को? क्या संस्कार दिया? आपने अपने बच्चों को केवल पेट भरना सिखाया है, पेट भरना। बेटा पढ़ लो और पेट भर लेना, पेट भर लेना, कमा लो, खूब कमाओ, खूब कमाओ। कैसे भी बेटा गलत करता, भ्रष्टाचार करता है तो पिता का कर्तव्य है, बेटा तुम्हें तो महीने के 30,000 रुपए मिलते हैं पर तुम्हारे पास तो 60,000 रुपए हैं, 30,000 कहां से लाए? क्या पिता ने कभी बेटे से हिसाब मांगा? बेटा ये पाप की कमाई मत करना, जो तुम्हें ईमानदारी से मिल रहा वो तुम्हारा है,
वो लाखों के बराबर है। ये मेहनत का अच्छा है, बेईमानी का अच्छा नहीं है। बेईमानी ना करना कौन सिखाएगा? पड़ोसी सिखाएंगे। हाँ, आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों को नेकी समझाएं, नेकी सिखाएं, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना। ये तैयारी कौन कराएगा? माँ बाप कराएंगे। आजकल के माँ बाप ने तो बच्चों को पैदा कर दी, आज की मम्मियां तो बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती। पहले तो लोग कहते थे माँ का दूध पिया हो तो वाह, आजकल तो कहेगा, आज का बच्चा कहेगा माँ का दूध पिया है? नहीं पिया, नहीं आएंगे। दूध पिया ही नहीं माँ का, माँ पिलाती नहीं दूध। ये संस्कार है। इसलिए बदलाव आप अपने से कीजिए, अपने घर से कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने बच्चों से कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि आप अभी भी संभल गए तो कुछ भी नहीं बिगड़ा।